अगर वैगनर के ये लड़ाके पोलैंड पहुंच गए, जो बेलारूस का पड़ोसी देश है, तो वहां भी यूक्रेन के बाद युद्ध का नया मोर्चा तैयार हो जाएगा। It is another in a series of irresponsible comments by Lukashenko, and the only thing I will reiterate, as I said about another matter earlier in this briefing, the United States will defend every inch of NATO territory. इस बीच पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अगर पोलैंड ने रूस के दोस्त बेलारूस के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो रूस उसे खुद पर हमला मानेगा और अपना हर हथियार लेकर जंग में कूद पड़ेगा। वहीं वैगनर लड़ाके इन दिनों बेलारूस के सैनिकों को ट्रेनिंग देने में जुटे हैं, लेकिन लुकाशेंको ने दो टूक कहा है कि उन्हें पोलैंड की तरफ बढ़ने से रोकना बेलारूस के लिए संभव नहीं है। लुकाशेंको का वैगनर को लेकर दिया ये बयान तब और खतरनाक हो जाता है जब रूस की तरफ से ये धमकी सामने आती है कि रूस पोलैंड और लिथुआनिया बॉर्डर पर हमला कर सकता है। इन दिनों बेलारूस और पोलैंड से लगी सीमा जंग का नया एपिसेंटर बना हुआ है। एक तरफ बेलारूस में वैगनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूस की सेना को ट्रेंड कर रहे हैं। बेलारूस के सैनिकों के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने पोलैंड की सीमा के करीब सैन्य अभ्यास किया। दावा किया गया कि उन्होंने बेलारूस के सैनिकों को ड्रोन से हमले की ट्रेनिंग भी दी। खबर के मुताबिक यह अभ्यास पोलैंड की सीमा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर हुआ, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल हुआ। वहीं बॉर्डर की दूसरी तरफ पोलैंड की ओर सेना की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बॉर्डर की तरफ बटालियन की बटालियन जा रही हैं, टैंक जा रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां जा रही हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप से बढ़ते खतरे को देखते हुए पोलैंड ने बेलारूस से लगी सीमा पर सेना की तैनाती तो बढ़ा ही दी है। अगर युद्ध की नौबत आ गई तो नेटो के 1 लाख सैनिक पोलैंड में लैंड कर जाएंगे। पोलैंड के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि 1 लाख नेटो सैनिकों के इस मूवमेंट के प्लान पर नेटो ने अपनी मोहर भी लगा दी है। 1 लाख नेटो सैनिकों का पोलैंड आना युद्ध के लिहाज से बहुत बड़ा संकेत है, बहुत विस्फोटक प्लान है, क्योंकि इस प्लान के तहत नेटो की 1 लाख सेना पोलैंड में दाखिल हो जाएगी। नेटो के फाइटर जेट पोलैंड आएंगे, नेटो के घातक टैंक पोलैंड पहुंचेंगे, नेटो की बख्तरबंद गाड़ियां पोलैंड आएंगी, नेटो के स्पेशल फोर्स पोलैंड में होगी। पोलैंड की सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त बेलारूस बना हुआ है, क्योंकि पोलैंड के पड़ोसी देश बेलारूस में रूस की कई खतरनाक मिसाइलें तैनात हैं। रूस के परमाणु बम भी अब बेलारूस में लग गए हैं। इसी वजह से पोलैंड को डर है कि यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन आज नहीं तो कल उस पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के बाद पोलैंड ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार देश है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच सबसे अहम कड़ी है। पोलैंड में अभी करीब 10,000 नेटो सैनिक तैनात हैं, जिनमें से अधिकांश अमेरिका की फोर्स है। इसके अलावा युद्ध होने पर 1 लाख और नेटो सैनिक पोलैंड आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ नेटो शिखर सम्मेलन में पोलैंड में हथियारों के गोदाम बनाने का फैसला किया गया है। वजह साफ है, पोलैंड सीमा यूक्रेन से लगी हुई है और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता भी पोलैंड से ही होकर जाता है। यूक्रेन से पोलैंड की 535 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। पोलैंड के जरिए नेटो के हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन पहुंच रहे हैं। हथियार चाहे अमेरिका से यूक्रेन आने हो या फिर ब्रिटेन से यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी मिलने वाली हो, हथियार पहले अमेरिका से पोलैंड पहुंचता है, वैसे ही ब्रिटेन से भी पोलैंड पहुंचता है और फिर पोलैंड से सड़क के रास्ते यूक्रेन। इस बीच बेलारूस में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के पहुंचने से पोलैंड की हालत और खराब हो गई है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पोलैंड इस बात से खौफ में है कि वैगनर लड़ाके कभी भी उसके सीमा में घुस सकते हैं। इसी वजह से
पोलैंड ने बेलारूस से लगी सीमा पर हथियार समेत सेना की तैनाती बढ़ा दी है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के लिए बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के दक्षिण पूर्व में एक नया सैन्य अड्डा बनाया जा रहा है। रूस की मीडिया के मुताबिक ये सैन्य अड्डा बेलारूस के कस्बे असीपोविची में बनाया जा रहा है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि वहां तसेल गांव के पास 14 जून तक जमीन खाली थी, लेकिन अब वहां पर नए निर्माण को तेजी से पूरा किया जा रहा है। अफ्रीका से सीरिया तक कोहराम मचाने वाले वैगनर के 25,000 लड़ाकों के बेलारूस पहुंचने से पड़ोस में मौजूद पोलैंड की सख्ती बढ़ गई है। यही वजह है कि पोलैंड ने रूस की सेना के आक्रमण की सूरत में करारा जवाब देने के लिए पोलैंड बेलारूस से लगी सीमा को और सुरक्षित कर दिया है। सैनिकों को सीमा पर तैनात किया जा रहा है। नेटो 1 लाख और सैनिकों को भेजने की योजना बना रहा है और पोलैंड खुद परमाणु बम से लैस होना चाहता है। वहीं रूस और बेलारूस वैगनर लड़ाके का नाम लेकर पड़ोसी नेटो देशों को डरा रहे हैं।